हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। और वेलकम बैक तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यूट्यूब के लिए मेरा पहला ही वीडियो होने वाला है। और ये मेरा आज का टॉपिक होने वाला है भाई, बिग बॉस। तो बिग बॉस OTT 3 अभी ख़त्म हो चुका है और हमें इसकी विनर मिल चुकी हैं, सना मकबूल। तो भाई बेसिकली हम बात करें तो बिग बॉस क्या होता था कि बिग बॉस स्टार्ट करने के टाइम पे इसका एक फॉर्मेट ये था कि जो फ्लॉप हो चुके हैं, जिनका इंटरनेट से अस्तित्व खत्म हो चुका है, उनको लाया जाता था और उनको घर में बंद कर दिया जाता। उनकी पर्सनैलिटी को देख के लोग जज करते थे और उन पे शो चलता था। पर भाई और जो जीते हैं, पहले के जितने बंदे जीते हैं, उनका करियर अच्छा खासा रन कर रहा है, ऐसा नहीं है। पर बिग बॉस की पता नहीं कहाँ अंदर से चूल्हे OTT 3 रिलीज कर दिया, OTT पे आ गए बिग बॉस। और भाई उसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को बुलाने लगे। और अब हमसे छुपा नहीं है कि अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव फैन बेस किसी के हैं तो वो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के हैं। और बीते 2-3 सीजन से कंटेंट क्रिएटर के ही दबदबा है। तो भाई इससे जो टीवी एक्टर्स है वो पूरी तरह से ऑफेंड हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई हमें तब बुला क्यों रहे हैं बिग बॉस, क्योंकि उन्हें पता है ना भाई कि वो लोग, इनके सामने अगर एक भी कोई कंटेंट क्रिएटर आ जाएगा तो पूरा शो में दबदबा उस कंटेंट क्रिएटर का ही रहेगा। इनको पता नहीं ये कहाँ गायब हो जा रहा है भाई। कोई भी कंटेस्ट हो रहा है, चाहे बॉस मीटर हो या किसी भी तरह से वोटिंग में, ये लोग भाई एकदम ही नीचे से एक नंबर पे रह रहे हैं टीवी एक्टर। तो ये पूरी तरह से ऑफेंड है और बिग बॉस 18 में कोई आने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से बिग बॉस ने इतना गंदा कर दिया गेम कि जितने ही डिजर्विंग थे, चाहे वो विशाल पांडे हो, शिवानी कुमारी हो, यहाँ तक कि लोकेश कटारिया जैसे को निकालने में बिग बॉस एकदम नहीं सोचे। जानते हैं कि भाई अगर इन्हें नहीं निकाले और लोकेश कटारिया या इनमें से कोई एक भी टॉप 5 में चला गया तो वोटिंग में इन्हें हराना भाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है। और खास करके लोकेश कटारिया को अगर उसे भाई टॉप 5 में भेज कर अगर हरा देते ना, तो सबको पता चल जाता कि वोटिंग में से तो ये हारा नहीं है बिग बॉस ने। और बिग बॉस इतना बड़ा एलिगेशन नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले ही निकाल देते हैं। मतलब भाई क्या, तो बुलाए क्यों फिर? आप जब जानते हो कि लोकेश कटारिया जैसा नाम आएगा तो उसके साथ साथ एल्विस अटैच हो ही जाएगा, क्योंकि हमने पूरे शो में देखा और अरमान मलिक को ही देखा, हर बात में एल्विस एल्विस एल्विस। भाई इतना तो कटारिया ने नाम नहीं लिया जितने इस अरमान मलिक ने ले लिया। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि अरमान मलिक की प्रॉब्लम क्या थी भाई। एल्विस तो कुछ बोल भी नहीं रहा था और स्टार्टिंग में कटारिया भी अरमान से अच्छे से था, फिर भी ये चुल अरमान को क्यों मची थी कि कटारिया से एक गंदी कर दूं? क्योंकि उसे गंदी करनी थी और इसलिए उससे अपना रिलेशन खराब करना था। क्योंकि एल्विस के जितने चाहने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन भी है, हम सब जानते हैं। और अरमान मलिक को अच्छे से पता था कि अगर इससे आड़ी की हमने तो भाई इसके जो अपोजिट है जितने भी लोग हैं वो उनका सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। वो इस स्ट्रेटजी से चला, लेकिन भाई उल्टा ही हो गया, क्योंकि लोग भी चूतिया थोड़ी हैं जो इसको सपोर्ट कर देंगे। भाई तेरा ऐसे ही इमेज खत्म हो चुका है। तू भाई बाहर निकल के सर उठा के घूम रहा है क्योंकि भाई तू लिच्चड़ है। और इन लोगों को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई। ये लोग पता नहीं किस दुनिया का इंटरनेट चलाते हैं, या इनका यूरोप का सर्वर ज्वाइंट हो चुका है इनके फ़ोन में, इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है भाई। इनके कमेंट खोल दो तो भाई गालियाँ भरी रहती हैं, फिर भी इन्हें पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है और वीडियो बना रहे हैं भाई। इस बात से ऑफेंड हो चुका है कि इसे लोग अंदर थुलथुला बोलते थे, ये बोलते थे, दो बीवियों वाला पति बोलते थे, इसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते थे। भाई तेरा कैरेक्टर ऐसे नहीं, तू साले चूतिया क्या करके बैठा है ये खुद देख। और इसे अगर कोई बोल दे रहा था कि तुमने 2 शादियाँ क्योंकि ये हमारे यहाँ इलीगल है, हमारे भारतीय सभ्यता में इसे मान्यता नहीं दी जाती है, तो इसे खराब लग जाता था। और ये इस चीज़ को भाई करता था, डिफेंड भी करता था इस बात को। बताओ, इसे डिफेंड नहीं करना चाहिए, इसे चुप रहना चाहिए, लेकिन ये इस चीज़ को डिफेंड किया है, हर जगह किया है कि नहीं ये तो मेरी मर्जी थी। और 7 दिनों में कैसे प्यार हो गया भाई। लेकिन भाई पूरा तरह से ऑफेंड हो चुके हैं कि इन्हें थुलथुला बोल दिया गया। और इन्होंने, और अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए नीचे में। चलो तो भाई बहुत सारे मच्छर थे वहाँ पे और कुछ मक्खी भी थी जो मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो बाहर आके क्या देखता हूँ कि भाई उनके बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई मैं शादी वादी करके अपने बच्चे बच्चे करके सब फारिग हूँ, तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया है? भाई पायल क्या लगता है तुझे? पैसा 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 पैसा, मनी 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 मनी, अपना सपना मनी मनी, नो मनी नो हनी। उसका रिलेशन है और पूरी तरीके से सना मकबूल है, उसने ऑफिशियली भी नहीं किए। और सना मकबूल ने बाकायदा एक इंटरव्यू में बोला कि हम अच्छे दोस्त हैं, उसने मेरे बुरे टाइम पे या हर जगह इमोशनली फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया है। अब भाई थोड़ा हम
बात कर लेते हैं वड़ा पाव वाली गर्ल के बारे में। तो भाई इनके तो कहने ही नहीं है। हम सब ने जाना है कि कितनी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं और दीदी अपने स्टेटमेंट के लेकर जानी जाती हैं। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया है ये बात। मूवीज में काम करना पसंद करेंगे और किसके साथ? अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली करूंगी। जैसे कि पहले भी कहती थी, बोल्ड सीन्स करना बिल्कुल नहीं पसंद है। एक और ये बोल रही हैं कि मैं बोल्ड सीन या रोमांटिक सीन करना नहीं चाहूँगी। मूवी में इन्हें ऑफ़र कौन दे रहा है, और अगर कोई ऑफ़र भी देगा तो सीआईडी में लाश का रोल करने का देगा। इससे आगे का रोल तो ये डिजर्व भी नहीं करती और मिलेगा भी नहीं। लाश के रोल के लिए भी भाई रिहर्सल करनी पड़ती है, और रिहर्सल तो दीदी से होने से रहा। और ये दीदी ने अपने आप को विनर मान चुकी हैं, और विनर का रीज़न भी सुन लोगे तो पागल हो जाओगे भाई। यदि और मैं विनर हूँ इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पौलमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई, तू लड़की है। दीदी बोल रही हैं कि मुझे वो चौथे हफ्ते में सॉरी बोला और बोल दिए सारे लोगों ने कि चंद्रिका मान गए तू लड़की है। नहीं तो भाई वो लोग तो कंफ्यूज थे कि आगे ये है क्या। मुझे तो सच में भाई सकल से LGBT कम्युनिटी को प्रेजेंट करने वाली लगती हैं ये दीदी, पर इनके कहने ही नहीं है। और इनके सौतेले भाई या सगे भाई या दूर के रिश्तेदार अदनान शेख को हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई। ऐसे तो ये नेपाली के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये भाई उनके शक्ल पूरे तरह से मिलते हैं, और हींग बेचने वाले से भी मिलती है जो नेपाली बेचते रहते हैं। तो इन भाई में चूल मची थी बिग बॉस में आने का। इन्हें लगता है कि इन्हें फिर से ऑफर मिलेगा, पर इनकी गलत फहमी है। इन्हें अब ऑफर मिलने वाला नहीं है। और इस बार इस चूतिए को इसलिए भी बुला लिया गया क्योंकि इससे पहले से ही कंट्रोवर्सी थी एलविश यादव से। और जैसे कि एलविश यादव से कंट्रोवर्सी थी तो कटारिया के लिए इसे बुला लिया गया, लेकिन ये बंदे के अलग ही स्वैग थे। एंट्री पे बड़े बड़े डींग हाँक दिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अंदर जाके फुस हो गया। हम सब ने देखा। और भाई जैसे इसकी आईडी है अदनान 07, उस तरह से मात्र 07 डे में बिग बॉस ने बाहर निकाल